नमस्ते। एक नए सफर में आपका स्वागत है। आज हम जिस एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं वो सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, वो एक एहसास है। हम बात कर रहे हैं भारत की, यानी उस जमीन की जिसे दुनिया के आध्यात्म का पालना कहा जाता है। मैं आपका अपना लोकल गाइड और एक्सप्लोरर आज आपको इस अद्भुत उपमहाद्वीप के उन अनकहे रहस्यों और कहानियों के सफर पर ले चलूंगा जहां हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द क्रेडल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता का पालना। आइए अब सीधे उस माहौल में उतरते हैं जो इस जीवंत भूमि की असली पहचान है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आध्यात्म इतने करीब से जुड़े हैं कि आप दोनों में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ स्थानीय बाजारों की वो जीवंत रौनक, जहां व्यापारियों की बातचीत और मोलभाव का अपना ही एक अलग संगीत है, और ठीक वहीं से थोड़ी दूर पवित्र नदियों के शांत जल में झलकते प्राचीन मंदिर। इन मंदिरों की जटिल नक्काशी देखकर सच में आंखें फटी की पिटी रह जाती हैं। हवा में तैरती हुई धूप अगरबत्ती की वो महकती खुशबू और ऊंचे हिमालय की तरफ लहराती हुई रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा अद्भुत माहौल बनाते हैं जो आपको अंदर तक शांति से भर देगा। और सिर्फ यही नहीं, जरा इन क्षेत्रीय धरोहरों और यहाँ की परिवेश को तो देखिए। त्योहारों के दिन सड़कों पर चलते वो शाही सजे धजे हाथी, मैंग्रोव के घने रहस्यमय जंगलों में घूमते राजासी बंगाल टाइगर्स, बिल्कुल किसी राजे महाराजे की तरह। और हाँ, उन सफ़ेद संगमरमर के महलों को हम कैसे भूल सकते हैं। इनकी बेहतरीन और बारीक नक्काशी आज भी हमें उन गुमनाम राजवंशों की भव्यता की कहानियां सुनाती हैं। ये सिर्फ इमारतें या जानवर नहीं है, ये सचमुच इस मिट्टी की आत्मा का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, अ सब कॉन्टिनेंट इन मोशन। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इसका एक बड़ा दृष्टिकोण देखते हैं। दक्षिण एशिया के दिल से लेकर हिंद महासागर के तट तक फैला ये भूभाग भौगोलिक रूप से एक सच्चा विशाल क्षेत्र है। यहाँ 1.5 अरब यानी 1.5 बिलियन से ज्यादा लोग बसते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये देश सच में एक गतिमान उपमहाद्वीप है। अब यहाँ ये आंकड़ा सच में आपका दिमाग चक्कर में डाल देगा। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर यानी करीब 2 इंच। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है? असल में हम जिस जमीन पर खड़े हैं, जिसे हम बिल्कुल स्थिर मानते हैं, वो लगातार उत्तर की तरफ खिसक रही है। ये इस उपमहाद्वीप की एक असाधारण भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसे हम एक जियोलॉजिकल डांस या भौगोलिक नृत्य कह सकते हैं। यह टेक्टोनिक हलचल पिछले हजारों सालों से लगातार चल रही है और इसी शक्ति ने हिमालय को ऊपर की तरफ धकेला है। और मजेदार बात यह है कि ये नृत्य आज भी रुका नहीं है। ये आज भी दुनिया की छत कहे जाने वाले इन पहाड़ों को लगातार एक नया और ऊंचा आकार दे रहा है ना हैरान करने वाला? भाग 3, क्लाइमेट्स ऑफ अ सिंगल लैंड। इस भौगोलिक हलचल ने सच में यहाँ एक अनोखा जादू किया है। सुनने में शायद थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन इस एक अकेले देश की सीमाओं के अंदर आपको पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग हर तरह के जलवायु मिल जाएंगे, एकदम असाधारण। जरा इन दो जगहों की तुलना कीजिए। एक तरफ कश्मीर की वो बर्फीली और शांत चोटियां हैं जहां पूरे साल कड़ी सर्दी का ही राज चलता है, और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उलट केरला के उष्णकटिबंधीय जंगल जो बेहद घने हैं और हमेशा एक नमी और हरियाली से घिरे रहते हैं। एक सच्चे अन्वेषक के लिए एक ही देश में पर्यावरण के इतने अलग अलग चरम रूप देखना किसी सपने से कम नहीं है। और ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। आप राजस्थान के सूखे तपते हुए रेतीले रेगिस्तानों से निकालिए और फिर उन विशाल मैदानी इलाकों को देखिए जो हर साल मॉनसून की पहली बारिश आते ही जैसे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मौसम का ये नाटकीय बदलाव किसी जादुई कहानी की तरह पूरे परिदृश्य में एक नई जान फूंक देता है। भाग 4, स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट गंगाज। इस बेहद खूबसूरत भौगोलिक विविधता के बीच एक चीज ऐसी है जिसे हम इस भूमि की सच्ची जीवन रेखा कह सकते हैं, पवित्र गंगा नदी। तो चलिए अब इस जल की गहरी रूहानी शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 2500 किलोमीटर यानी करीब 1550 मील। सिर्फ इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। ये महान नदी इस पूरे उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से का सफर तय करती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई भौगोलिक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में इन घाटियों और मैदानों पर सदियों से चली आ रही एक जीवंत कहानी है।
यहाँ सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गंगा सिर्फ और सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए ये स्वयं इस देश की आत्मा है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं सिर्फ इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अटूट विश्वास है कि ये उन्हें आत्मिक रूप से बिल्कुल शुद्ध कर देगा और उन्हें ईश्वर के बिल्कुल करीब ले आएगा। ये समर्पण देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भाग 5 बर्थ प्लेस ऑफ 4 रिलीजन्स। अब गंगा की पवित्रता तो इस मिट्टी की गहरी आध्यात्मिक जड़ों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आइए इस रूहानी पर्दे को थोड़ा और हटाते हैं और उस विरासत को देखते हैं जिसने वक्त की गहराइयों से निकलकर सचमुच पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ये धरती 4 महान धर्मों का जन्मस्थान रही है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। सोचिए जरा, इन चारों धर्मों ने यहीं जन्म लिया, यहीं फले फूले और फिर यहाँ से निकलकर पूरे विश्व के कोने कोने में फैले। आज ये विश्वास दुनिया भर में करीब 1.5 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके रास्ते और उनकी हर दिन की दिनचर्या को दिशा दिखा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा जहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, देश भर में 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। ये संख्या अपने आप में इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ अलग अलग धर्मों का सह अस्तित्व कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलता है। बिना किसी पक्षपात के अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा देश के हर एक कोने में बसी रूहानी संपन्नता और सहिष्णुता को पूरी तरह से दर्शाता है। तो दोस्तों, इस रोचक अन्वेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर एक बेहद मजेदार सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर कैसे एक अकेला उपमहाद्वीप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियों को आकार देने की ऐसी विशाल भौतिक शक्ति रखता है और उसी वक्त अरबों लोगों के आध्यात्मिक विश्वासों को आकार देने की रूहानी ताकत भी? सोचने वाली बात है ना? ये ध्यान खींचने वाला विचार सच में हैरान करता है और उम्मीद है कि इसने आपके अंदर इस गजब की मिट्टी को और गहराई से जानने की चाहत पैदा की होगी। मेरे साथ इस खूबसूरत और रूहानी सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।